जी आप सबको हमारे प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह के बजे हैं 6:30 और 6:30 बजे का मौसम चेक करिए आप। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं, थोड़े थोड़े से बादल, धुंध, बड़ा ही प्यारा वेदर हो रखा है। तो पानी भी लगा दिया ये देखिए मैंने रियांश का गर्म होने के लिए। 6:30 पौने 7 बजे लगाती हूँ मैं। और इसको यहाँ पे उठाया हुआ है मैंने स्टडी करने के लिए। और देखो बैठा कैसे हुआ है। कह रही हूँ उसको अच्छे से बैठ जा भाई, नहीं। और मैं लगी हुई हूँ किचन में। अभी रखा है एक्चुअली मैंने एग रख दिया बॉयल होने के लिए। और सब्जी तो आज बनाएंगे क्योंकि रियांश ये वाली सब्जी लेके जाएगा शिमला मिर्च की, साथ में दही ले जाएगा स्कूल में। तो पहले मैंने अंडे रख दिए, फिर बॉयल हो जाएंगे। बाकी सब्जी तो मटर भी रखे हुए थे, भिंडी भी रखी हुई थी, पर ये कह रहा मम्मा यही ले जाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो बिस्मिल जिम गए हुए हैं। और अभी काम तो मैंने कुछ शुरू नहीं करना, काम करूँगा वो तो अपनी पैकिंग पुकिंग सुबह करके जाते हैं। 5 बजे तो यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। जिम जाने से पहले अपनी सारी पैकिंग करके जाते हैं क्योंकि आके फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं होता उनके पास। बैठ के पढ़ो पुत्र। तो ये उठा नहीं, कल तो नहीं मैं नहीं उठता आज तो इसको उठाया। मैं कहा नहीं बेटा उठ के पढ़ो। ठीक रह गया आज पूरा इसके एग्जाम में। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे को इसका फर्स्ट एग्जाम है। तो मैं कहा बेटा हफ्ता 10 दिन की बात है, पढ़ो उठ के आराम से। तो अभी आटा उटा गोद लेती हुई चलती है। अभी सुबह सुबह उठते हैं ना, जैसे आज हवाएं सी चल रही हैं, बाहर बादल से रखे हैं तो इस वजह से। और ये रैकेट भाई सुबह सुबह ऑन हो जाता है, इतने मच्छर मारे हैं इससे सुबह सुबह उठ के। पी पी करते रहते हैं घर में घुस के अंदर। बैठ से बेटा, पिछली 10 मिनट से लगा हुआ है आज। देखिए शक्ल कैसे बना रहे। फटाफट बैग पैक कर, आज खाना जल्दी खाया। 20 मिनट क्योंकि आज बैग में टाइम लगा दिया, जल्दी से करो। सॉक्स भी पहननी है अभी, देखना जल्दी जल्दी डाल लो बेटा। ले शरारती टिनटिन। रियांश को उसमें पोएम दिए गए शरारती टिनटिन, याद है ना? ये थी आपके उसमें फर्स्ट क्लास में थी पोएम। चलो करो करो। क्या क्या क्या, क्या? शरारती टिनटिन नाम था। किसका नाम था? चलो फटाफट से डालो। शरारती टिनटिन। पापा वहाँ कोई भी खाना हो, खाने के नाम पता ना नू ही करना। खाऊं मैं तो है खुश होगा, कोई चीज नहीं खांदा। कौन से आलू को छोड़कर? फ्रेंच फ्राइज आलू। वो कौन से होते हैं? वो क्रिस्पी आलू। अच्छा क्रिस्पी आलू। दूध की मुच्छे बन गई रियांश की। कर ली साहब। है ओवर एक्टिंग की दुकान। क्या शक्ल ही तो है। ऐसे निकलते, जल्दी से डालो। अभी उनको शूज तो पहनने दो, फिर होएगा ना कंपटीशन तो सही। अभी तो वो शूज पहन रहे हैं। जो दौड़ते सबसे पहले पानी निकलेगा वो जीतेगा। आपको हाँ वो तो आपका है, वो मेरा चाहिए। तो आपका है, वो तो मैं खा रहा हूँ। एलिवेटर पे ये पापा बार भागेगा, पापा बार भागेगा। क्या है खराब? खराब थोड़ी है, नीचे रुका हुआ है वो। चलो बाय बाय। सीढ़ियों से ही जाओ, आज सीढ़ियों से परेड करो। आराम से आराम से। मेरी बीच की मांग में चोट लगी हुई है, इसीलिए मैं बीच की मांग नहीं फाड़ती। बचपन में मैं गिर गई थी, ऐसे में बुग्गी होती है ना उसके नीचे छुप रही थी, उसमें पेंच था एक बहुत बड़ा। जैसे ही ऐसे उठने लगी ना वो पेंच यहाँ पे फंस गया। बड़ी चोटें खाई हुई है बचपन में, तो इस वजह से कभी भी मेरी बीच की मांग नहीं फटती है। देखा ऐसे निशान है बीच बजारे सर में। और वही बात है, सर में चोट लग जाती है ना उस जगह पे दोबारा बाल भी नहीं आते, तो इस वजह से। तो जो भी बना लेती हूँ मैं चाय, और 12 बज जाते हैं मेरे को यही वीडियो वगैरह एडिट उडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है।
और थोड़ी देर जब मेरे को बोरियत सी हो जाती है ना, ये लगता है अकेला से फील हो जाता है, तो मैं यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ। इसीलिए मेरे को खुले खुले घर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि खुले घरों में ये है बैल्कनी हो या फिर खुली छत हो तो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं वो घर। बंद बंद से घर ना मेरे को मज़ा नहीं आता। जब पिछले घर में हम करनाल में रहते थे उसमें भी खुली सी छत थी, तो मैं रात को भी बल्कि कई बार ऐसे हो जाता था ना तो रहती थी 10-10 बजे तक। रियांश सो जाता था, सुनील तो यहाँ पे रहते थे। तो इसी वजह से मेरे को खुले घरों से पता नहीं क्यों भाई, बंद से घरों में मेरे को घुटन होती है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी जब मेरे को ये फील हो जाता है ना, एकदम से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मूड ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं यहाँ इस बैल्कनी में जाती हूँ, बाहर जाके खड़ी हो जाती हूँ। फ्रेश एयर बाहर देख के मन अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये कुदरती है। और स्टार्टिंग में एक्चुअली गांव में क्या होता है कि बाहर वगैरह सोते हैं ना, तो जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद में ये बाहर ही थे ओमान में, तो मैं इनके पास गई ना, तो क्या है कि वहाँ पे एसी चलते रहते हैं, क्योंकि बाहर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ओमान में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो मेरे को तो नींद ही ना आए अंदर। और शादी के बाद इनके घर पे भी क्या था कि ये बाहर नहीं सोते थे। इनके घर में तो मतलब लाइट भी चली जाए तो भी ये लोग अंदर ही पड़े रहते हैं, ये बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं इनको कैसे नींद आती है कैसे नहीं। तो इनके घर में तो होती थी मेरे को, मैं बल्कि खिड़की थी एक मेरे रूम में, उस खिड़की से मैं ऐसे बाहर झांक के और रात को देखती थी कि आसमान कैसा हो रखा है, बादल हो रखे हैं, क्या हो रखा है। तो जैसे ही मैं इनके पास बाहर गई वहाँ भी यही हाल मेरा। तो ये तो आराम से सो गए लेट के, और मैं तो कभी इधर कभी उधर। फिर बाहर आई उठ के, ये कह रहे क्या हो गया? मतलब मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही बंद घर में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे तू घुट गई, दरवाजा बंद हो गया, उसका रूम का एसी लगा हुआ था तो बिल्कुल डोर क्लोज करके, तो ऐसा हो गया ना, खिड़की में पर्दे लगे हुए थे, कुछ भी ना दिखे। तो मैं तो ऐसे में कभी, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। बाहर आई थोड़ी देर गद्दा लगा के, गर्मी में ही बाहर बैठी, थोड़ा सा मन ठीक हुआ, फिर जाके अंदर सोई हूँ। 1-2 दिन में फिर थोड़ा सा ये हुआ है कि सोने की हैबिट पड़ी है, वरना शाम को तो डेली का यही होता था कि मैं गद्दा लगा के बाहर खुले में बैठती थी, खुला था वहाँ पर भी। और यही आदत मेरे को अब तक है। मेरे को बंद घर में पता नहीं अजीब सी घुटन होने लगती है, मेरे को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए मैं इनको भी स्टार्टिंग में यही बोलती हूँ, बैल्कनी हो या खिड़की हो मेन, उस पर कुछ ना कुछ हो। मैं खुले से घर होने चाहिए, बंद घरों में मेरा दम घुटने लग जाता है। और ससुराल में जो मेरा रूम है वो बिल्कुल बंद सा है, तो उसमें एक छोटी सी खिड़की है, उस खिड़की से मैं रात को ऐसे लग लग के ऐसे झाँक जाके इनको बताती थी, ये हंसते थे, कह रहे पागल हो गया तो मैं पागल क्या? मेरे तो ये हो जाता है, तू कहाँ, तेरे को किसी ने कैद कर दिया, तू तो अंदर ही भीच गई। और वो भी सारे मतलब खिड़की दरवाजे बंद करके सोते हैं। हमारे घर में क्या होता है, आज भी यही है हमारे घर में, कि रात को भी हम तो ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए खुले में सो। और शादी से पहले हम तो गर्मियों में डेली भी कूलर लगा के अपना बाहर सोते थे खुले में। और इनके घर में ये चीज़ थी नहीं, चाहे कूलर में सो, पंखे में सो, अंदर ही सोना है, बाहर नहीं सोना। तो मेरे को बड़ी मुश्किल हुई थी उस टाइम पे। अब थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को बंद घर में घुटन होती है। तो इसलिए जब भी मेरे को ये फील हो ना, तो मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और मेरे को बहुत सुकून मिलता है भाई, सच में। मैं बल्कि सोचती भी हूँ, जैसे दुबई वगैरह में लोग बिल्कुल बंद फ्लैटों में रहते हैं, मतलब एक एक कमरा। तो मैं सोचती हूँ, मैं कैसे भाई बिल्कुल बंद घर में छत मिल जाए, बेशक कि आप छत पे जा सकते हो दिन में थोड़ी बहुत देर, वो भी बहुत है। लेकिन बिल्कुल ये ना हो ना भी उसी कमरे में रहना है, उसी में खाना है, उसी में पीना, उसमें सोना, आप कहीं जा ही नहीं सकते ऊपर नीचे। तो जब भी बना लेती हूँ मैं चाय, 12 सवा 12 कर दिए मैंने ऐसे वीडियो वगैरह एडिट करते हुए। एक आधी शॉर्ट्स वगैरह बनाई तो बहुत टाइम लग गया। तो अभी चाय पीती हूँ। थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है वही रात वाली, उन्होंने नहीं खाई। और बिल्कुल भी अरे मैं नहीं खाता, ये तो आलू आलू है, इसमें क्या है। मैं कभी मेहनत नहीं दिखती, आपको ये दिखता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैं कहा चलो आप अपनी सोयाबीन खाओ। बल्कि मैंने झूठ बोल दिया, मैंने तो शिमला मिर्च बनाई है। कह रहे मेरा क्या होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो शिमला मिर्च मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे लिए तो सोयाबीन बना, मेरा प्रोटीन नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। मैं कहा पहले ही बनाई हुई भाई मैंने, मेरे को पता है कि फिर आप बोलोगे नहीं। टाइम हो गया है लंच का ना, खाना बना लेती हूँ मैं। 1 बजा भी, टाइम पर खा पी के लेट जाएंगे। फिर अब मैंने आटा सुबह घूम लिया, फिर आटा नहीं बचता। अभी मेरा मन नहीं करता दोबारा आटा बनाने का। तो मैं पहले ही, मैं कहा सुबह ही सब्जी रखी हुई है, ये बची हुई है देखिए शिमला मिर्च की 2 बची हुई है, 2 उसको स्कूल में दे दी। जो बचेगी वो आके भी खाएगा इसको, तो आगे नहीं खाएगा तो रात को खा लेगा अगर बच गई तो। रोटी बना लेते हैं, रायता या लस्सी बनाऊंगी तड़का सा लगा के जीरे का, थोड़ा सा हल्का सा मन कर रहा है जीरा का तड़का लगे हुए, रायता टाइप की लस्सी बनती है ना जो।
ये टाइम होता है लंच का, 1 बजे लंच होता है उनका भी। बोलती हूँ मैं उनको, मैं कुछ वीडियो वगैरह भेजा करो भी मेरे को आप लंच वगैरह की, आपका लंच भी शेयर करेंगे, क्या खाते हो आप, मजे मजे की चीजें खाते हैं लंच में वो, डेली चेंज सैलेड फ्रूट्स मिठाई छोड़ दी उन्होंने, और ये बड़े पक्के हैं अपना इस चीज के, मिठाई नहीं खाते, 1 पीस मिलता है डेली इनको ऑफिस में, वो भी छोड़ दिया करे, ना जिम किस लिए जाता हूँ मैं, रोटी मुड़ रही है, और कहते हैं ना कहा रोटी मुड़ जाती है तो कोई आएगा आज तो पक्का रोटियां मुड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे किसने आना है, अभी मुड़ती रहती है अपने आप ठीक हो जाती है, यहाँ पे किसने आना है इतनी दूर, फुल्ली नहीं होती। और सुबह वाले चून की सबसे बड़ी वही होती है, चून की रोटियां अच्छे से फूलती नहीं है। ये बच गया, 2 रोटी बना दी अपनी, ये फिर भी बच गया, आज तो शाम को काम, क्योंकि अब खानी नहीं है, रियाज स्कूल से आगे खाता नहीं है। ओ भोला भाला बड़ा सीधा साधा, तड़के के लिए जीरा इसी पे तड़का लेती हूँ मैं, ताकि मेरे को फिर वो ना करना पड़े बार बार, अलग बर्तन वो होगा फिर। थोड़ा सा ही तड़का लगाना है, हल्का सा ही, साथ के साथ उठा देते हैं सामान। इसमें बनाऊंगी अपनी लस्सी, और दही देखिए भी मेरी, ये देखिए कैसे गल्ले बने हुए हैं दही के, ऐसी तो पैकेट वाली भी नहीं आती। लगा लेते हैं अपनी लंच की थाली, इसको रखते हैं, दही रेडी, आज मैं प्याज काट लेती हूँ साथ, छोटा सा ही लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिया, कोई काट के। तो जी लग गई है हमारी लंच की प्लेट, ये देखिए लस्सी जीरे के तड़के वाली, और ये है हमारी सब्जी रोटी और प्याज। अभी हम कर लेते हैं अपना लंच, और फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे, तब तक रियाज के आने का टाइम हो जाता है। तो जी आप भी आ जाइए, आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच आके, सिंपल सा देसी गांव वाला लंच, गांव में खाते हैं ना ऐसा देसी तरीके का खाना। बैठ जाते हैं अपने बिस्तरे पे और करते हैं इंजॉय अपने खाने को। चलते हैं रियाज को लेने के लिए, टाइम हो गया उसके स्कूल की छुट्टी का। पहुंच गए हम घर पे, अभी वही डेली वाली रूटीन भी, चाय चुए बनानी है मेरे को, पहले हाथ धो लेती हूँ, पानी पूनी पी ले बेटा, डोर खोलती हूँ, घुटन हो रही है भाई, इसको लेने जा बैठते तो ठंडक सी लगती है, इसको लेने जाती हूँ ना उस टाइम घुटन सी हो जाती है एकदम बिल्कुल सही। कपड़े सूख गए भाई, हवा का ये तो फायदा होता है कि कपड़े सूख जाते हैं अच्छे से, वैसे वाली धूप में पसीने आते हैं, और वही हाल हुआ है। तो बैठ गया रियांश आके, अभी मैं भी देखती हूँ चाय पानी का कुछ। तो जी शाम के बज गए हैं अभी 5, रियांश ट्यूशन पे खा के जाता है ना, तो मैं खाना जल्दी बना देती हूँ। तो अभी कड़ी छोंक रही हूँ मैं, ये बेसन बूसन सारा मैंने घोल के रख लिया। आज पकोड़े नहीं बनाऊंगी, आज बनाऊंगी सिंपल, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च कूट ली, बाकी सारा इसमें डाल दिया। और बर्तन अभी मैंने वॉश नहीं किए, अभी मांजूंगी इनको। तो पहले मैंने सोचा मैं कड़ी छोंक देती हूँ, कड़ी में लगेगा टाइम, और फिर उसके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, 1 घंटा तो कम से कम लगेगा काम करने के लिए। क्या हो गया? मार्ग और नर्क क्या? नर्क कहाँ है? पूछ रहा होता है। नर्क उसको बोलते हैं बेटा, हेल को हेल नहीं बोल देते, गो टू हेल, हेल मीन्स नर्क। एक स्वर्ग होता है, हाँ। एक नर्क होता है। हेल वो होता है कि जहाँ पे गंदे लोग जाते हैं। हाँ, और हेवन होता है स्वर्ग। और मम्मी डीमन पेरियन होता है क्या कुछ? वो अरे कुछ नहीं तो बेटा, ऐसी स्टोरी आई। तो वो मार्ग है, वो मर्ग नहीं है, मार्ग। म आ ग ग के ऊपर। ओके। तो यहाँ हिंदी इतनी ज़्यादा डिग्री पढ़ाई नहीं जाती,
नहीं, इसकी इतनी अच्छी हिंदी थी, बहुत ज़्यादा, यहाँ आके वीक हो गया। क्यों, यहाँ पे होती नहीं ना टेस्ट होते, और ऐसी हिंदी है जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे की होती है यहाँ पे। अभी 5th में मेरे प्याज होने वाले हैं, कड़ी छुक जाएगी मेरी। और मटर मैंने आज बनाए नहीं, मैं कल बना लूँगी, दोनों टाइमों की सब्जी बन जाएगी। कल सैटरडे है, फिर शाम को मंदिर भी जाना है। हाँ जी बेटा। एक काम करो, ये ना ये है ना, इसको छोड़ के आप झाड़ू अभी लगाओगी, लगा बाद में आप इसको छोड़ दो, मुझको इसमें चीजें डालनी है, आप भी थोड़ी डालनी है फिर बाद। फेंक दो, पूरा नहीं फेंकना, उसके अंदर पाउडर पड़ा हुआ वो फेंकना है। ओके। कलर का पाउडर सा है क्या है? ये ले, कर दिया साफ मैंने। हाँ हाँ, गुम नहीं होने की है ना वर्कशीट, इसमें संभाल के रख लेना। कर दिया ना तो बस खोल दी, डाल दी, और फिर इसको 8 वाले इसमें डाल दो। हाँ, तो जी बस ये शाम का काम करते हैं, फिर आगे की दिखाते हैं आपको रूटीन। कपड़े उतारूंगी अभी ये काम करके, क्योंकि कपड़े सूख गए, आज बहुत तेज हवा चली है ना सारा दिन से, तो कपड़े बिल्कुल सूख गए हैं सारे के सारे। बैग उठा लूँ इसका यहाँ से वॉश करने के लिए, इसे बॉक्स वगैरह निकाल लूँगी। तो बस अभी और तो कुछ काम है नहीं, पहले यही करते हैं। और आज मैं बनाऊँगी चावल, साथ में कड़ी चावल, क्योंकि कल भी रोटी थी, परसों भी रोटी थी, 2 दिन हो गए रोटी खाते हुए, चावल नहीं बने, तो आज चावल बनाऊँगी। रियांश भी खा लेता है खुश होकर, और कई दिन लगातार हो जाते हैं ना, तो रोटी बना कर मन उग जाता है। सुबह भी रोटी, दिन में भी रोटी, रात को भी रोटी, तो आज चावल खाएंगे। तो जी कपड़े भी उतार लिए थे मैंने, मैं साथ के साथ कपड़ों को भी तय कर देती हूँ। कड़ी छोंक दी थी, उधर चावल भी रख दिए थे। दोनों चीज़ें करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, और ये कपड़े लेके बैठ गई थी, क्योंकि ये काम निपट जाता है ना, तो अगले दिन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो मेरा बस यही रहता है, मैं साथ के साथ इनको निपटा के रख देती हूँ। सुनील तो आए नहीं थे अब तक ऑफिस से, रियांश उधर बैठ के बल्कि अपना खाना खा रहा था। मैं बेटा तू उधर खाना खा ले, वरना मैं उसके पास बैठ जाती तो फिर वो बातों में लग जाता है, फिर खाने में कम ध्यान होता है, बातों में ज़्यादा होता है। तो मैं इधर बैठ के अपना तय वगैरह कर देती हूँ। कपड़ों की प्रेस तो जब होगी देखी जाएगी, तो साथ के साथ तय हो जाती है ना। तो कुछ ही रह गए थे इसमें से, जो गिल्ले थे वो मैंने उधर घर में कमरे में जो तार बंधी हुई है उस पर टांग दिए थे। बाकी जो सारे सूखे थे उनकी मैंने तय करके साथ के साथ अलमीरा में रख दिए थे। और भाई ये सूट ले तो लिया था मैंने, सिंथेटिक भी है, लेकिन सारे में इसमें इतना बोर उठ गया ना, अंदर और बाहर दोनों की तरफ ही। वही मैं देख रही थी, मैं क्या ले तो लेते, और इतने रिव्यू अच्छे थे ना इसके, बहुत ज़्यादा। तो बाद में पता लगता है भाई हाँ कैसा है कैसा नहीं। और सुनील के वाले टी-शर्ट भी कलर कुछ निकला नहीं इसका, अच्छी निकली है वैसे तो, बाकी देखो कैसी चलती है। यहाँ पे रियांश भी आ गया था और मेरे पास खाना खा के। तो जी ये बन गई है मेरी कढ़ी। बोलो क्या बोलना है आपने, बताओ। हाथ नीचे कर लो बेटा, माइक तो आपको स्कूल में मैम देगी ना, आप स्ट्रेट खड़ा आगे अच्छे से बोलो। हाँ जी। तो जिसके स्कूल में डिबेट कंपटीशन है उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, ये कह रहा है मम्मा मैं बोल के दिखाता हूँ मेरे को क्या बोलना है। हाँ बोलो। Listening is better than speaking because it can help us to think 2 times better. एक्टिंग नहीं नहीं, वो थोड़ा गले में डर था। Listening is better than speaking because it can help us think 2 times better. ओके वेरी गुड, यही लाइन बोलनी है बस एक। हाँ। अच्छा मैम ने एक ही बोला है, वैसे 5 लिख रहे थे आप तो हैं। ना इसे ट्यूशन की तैयारी करो, पहुंच गए। रियांश जा रहा है ट्यूशन, देख लो पापा कैसे कर रहे हैं। पापा ने दे रहे खाने में क्या है, कड़ी। ऐसी शक्ल क्यों कर रहे? आज भी कड़ी बना दी। मम्मी देखो पापा तो अच्छी शक्ल बना दे। हाँ, हैरान हो गए पापा तो देख के, कड़ी बन गई भाई। देखो ऐसे। चलो फटाफट वो करो, ट्यूशन की तैयारी करो, वो बहुत होगी एक्टिंग।